Good morning everyone. I am Vanshika. Welcome to my channel Study with मीनाक्षी. आज हम राइटिंग सीरीज़ में हम सेक्शन लेंगे सेक्शन ए, जो कि हमारा कंप्रीहेंशन है. इसमें हम मोस्टली क्या करते हैं, सबसे पहले हम कंप्रीहेंशन को पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद देन आंसर लिखते हैं. लेकिन हमें ये चीज़ नहीं करनी, इसे अवॉइड करना है, इसे स्किप करना है और सबसे पहले हमें क्वेश्चन रीड करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन रीड करेंगे. क्या दिया है इसमें दिया है स्टूडेंट डेवलपमेंट इज हिंडर्ड बाय. हिंडर्ड का मतलब क्या होता है, कमज़ोर होना या फिर रोकना. तो इसमें हमारे कीवर्ड्स क्या होंगे, कीवर्ड्स हमारे हो जाएंगे स्टूडेंट डेवलपमेंट और हिंडर्ड. तो पहले हम इसे रीड करेंगे फर्स्ट पैरा में. तो पहले मैं इसको बस ये वर्ड ढूंढने की कोशिश करूँगी कि स्टूडेंट डेवलपमेंट और हिंडर्ड यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, बिना कुछ मतलब समझे. ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इसमें. तो हमें यहाँ पे दिख रहा है, एक सेकेंड, हमें इस लाइन में दिख रहा है हिंडर्ड स्टूडेंट्स हमें दिख रहा है. तो अब दिस हैज़ हिंडर्ड स्टूडेंट, दिस हैज़ का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो बात हो रही है ये इन स्टूडेंट से रिलेटेड हो रही है. तो अब हम इसके ऊपर वाले पैराग्राफ में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा यहाँ से है. इन इंडिया से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे. इन इंडिया फ्रॉम एन अर्ली एज वी हैव बीन टॉट दैट एजुकेशन इज़ लिमिटेड टू बाउंड्रीज ऑफ एकेडमिक्स ओनली द आइडिया गेट इनटू. ये सब हमने यहाँ तक पढ़ लिया, हिंदी डेवलपमेंट तक. उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है. हम सीधा उसके बाद इसके ऑप्शन की तरफ जाएंगे. तो इसमें कौन कौन से ऑप्शंस दे रखे हैं, लिमिटिंग एजुकेशन, एकेडमिक बाउंड्री, गेटिंग आउट टू द फील्ड, बीइंग क्रिएटिव एंड यूनिक एंड गेनिंग प्रैक्टिकल नॉलेज. तो चेक करते हैं हम यहाँ पे. तो इसमें आप देख रहे हो कि हमें यहाँ पे मिल गया है हमारा आंसर. यहाँ पे है लिमिटेड टू द बाउंड्रीज ऑफ एकेडमिक, यहाँ पे हमें मिल गया है इस लाइन में. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो हमने इसमें पहले क्या किया, सबसे पहले हमने इसमें क्वेश्चन पढ़ा, हमने कीवर्ड्स देखे, फिर उसके बाद हमने फर्स्ट पैरा में वो ढूंढने की कोशिश करी कि ये वर्ड कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं. उसके बाद ढूंढा, उसके बाद फिर हम अपने ऑप्शन पे आए. ऑप्शन में हमने देखा कि वो लाइन उसमें मैच हो रही है कि नहीं. उसके बाद उसमें से एक ऑप्शन वहाँ पे था तो हमने उससे मिलाया, उसके बाद वो देन हमने टिक कर दिया. ठीक है, उसके बाद दूसरा हम इसी तरह करेंगे. दूसरा क्वेश्चन है हमारा टू शिफ्ट इन द एजुकेशन शिफ्ट मीन्स. अब हम ये देखते हैं ये हमारे कौन से पैरे में है. तो हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया था हिंदी स्टूडेंट डेवलपमेंट तक, तो यहाँ तक तो था नहीं. उसके बाद अब हम यहाँ पे देखेंगे बट द ट्रूथ इज, इसमें शिफ्ट इन द एजुकेशन सिस्टम, तो ये था हमारा. बट द ट्रूथ इज दैट एजुकेशन रिप्रेजेंट अ considerably broader field was as we know our teaching from has been focusing in 21. इस पैरा में हमारा ये नहीं है, तो अब हम सेकंड पैरा पढ़ेंगे. इसमें इन द 21st सेंचुरी द प्योर एकेडमिक टाइप ऑफ एजुकेशन, ओवरऑल डेवलपमेंट. देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें हमारा कीवर्ड मिल गया, फोकस मिल गया, हमें एजुकेशन मिल गया है ना. तो अब हम अपने ऑप्शन पे आ जाते हैं. एजुकेशन मिला था हमें, तो इसमें क्या क्या ऑप्शन दे रखा है, टू रिस्ट्रिक्ट क्लासरूम एक्टिविटी, फोकस एंड एकेडमिक डेवलपमेंट, टू इग्नोर 360 डिग्री एक्टिविटी, टू फोकस ओवरऑल डेवलपमेंट. तो अब हम यहाँ पे अपना आंसर देखेंगे. तो यहाँ पे हमारा आंसर हमें मिल गया है. इसका जो आंसर है वो हमारा है ओवरऑल डेवलपमेंट. इसका आंसर क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट. तो इसका आंसर हमें मिल गया. अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमने ऑप्शन में पढ़ा था
टू बी नॉट एट 30 डिग्री, टू बी इग्नोर 30 डिग्री एक्टिविटी। तो यहाँ पे हमने 360 डिग्री क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि 360 डिग्री की एक्टिविटी होनी चाहिए। लेकिन आप अगर इस क्वेश्चन में देखें तो इसमें क्या लिखा है, इग्नोर, मतलब इसे अवॉइड करना चाहिए। तो ये आंसर तो हमारा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ये वाला, टू फोकस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद अब हम देखेंगे को करिकुलम एक्टिविटी दैट टेक प्लेस आउटसाइड द क्लासरूम डू नॉट हेल्प इन। तो इसमें हमारा मेन कीवर्ड्स क्या हो जाएगा, को करिकुलम एक्टिविटी ये हो जाएगा, और आउटसाइड द क्लासरूम। तो हमने सेकंड पैराग्राफ तक हमें को करिकुलम से रिलेटेड कोई शब्द नहीं मिला था। यहाँ पे जैसे हम थर्ड में आ रहे हैं वैसे हमें डायरेक्ट दिख रहा है को करिकुलम एक्टिविटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं को करिकुलम एक्टिविटी। तो हम यहाँ से रीड करना स्टार्ट करेंगे, को करिकुलम एक्टिविटी दैट टेक प्लेस। यहाँ पे हमें पूरा आंसर मिल रहा है। उसके बाद अब हम अपने उस पर आते हैं। तो इसके ऑप्शन है टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन, मेंटल एंड सोशल ग्रोथ, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है डू नॉट, जो हमारी मदद नहीं करता। तो इसमें हमने को करिकुलम एक्टिविटी में देखते हैं हमारा क्या क्या आता है। इसमें आ रहा है हमारा इसमें हम देख सकते हैं इसमें हमारा आ रहा है ग्रो मेंटली सोशली इंडिविजुअली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंटेलेक्चुअली डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट इन द क्लासरूम, ये सब हमें डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, टीम बिल्डिंग, कैरेक्टर। लेकिन इसमें क्या बोला है, जो नहीं हो रहा। को करिकुलम एक्टिविटी क्या होती है, जो स्कूल से बाहर की एक्टिविटी होती है, और इसमें हमें कौन सी मिल रही है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट इज डेवलप इन द क्लासरूम। इसमें क्या लिखा है, क्लासरूम। तो ये हमारी कहाँ होती है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी क्लासरूम में डेवलप होती है। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, को करिकुलम एक्टिविटी दैट प्लेस आउटसाइड द क्लासरूम डू नॉट हेल्प इन। जो क्लासरूम में मदद, जो को करिकुलम एक्टिविटी बताओ जो हमारी मदद नहीं करती। तो इंटेलेक्चुअल होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा हमारा इंटेलेक्चुअल, क्योंकि ये किस में मदद करती है, हमारी क्लासरूम एक्टिविटी में। बाकी इन तीन को भी आप ऐसे ही करना। उसके बाद अब हम आएंगे ब्रीफ वाले क्वेश्चन में। ब्रीफ वाले कैसे करेंगे, फ्रॉम, इसमें क्वेश्चन दिया है फ्रॉम अर्लियर टाइम व्हाट हैज़ नॉट बीन द फोकस ऑफ एजुकेशन। किस चीज़ पे आजकल फोकस नहीं किया जा रहा। तो इसमें जो हमारा कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स हमारे क्या होंगे, अर्लियर टाइम हो गया, और नॉट बीन ये नेगेटिव है, मतलब वहाँ पे जो भी पैराग्राफ होगा उसमें उसके अपोजिट, फोकस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो हम जाते हैं सबसे पहले इसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं हम। तो हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में हमें मिल गया, मैं आपको भी बताती हूँ यहाँ पे, आवर टीचिंग से लेके यूनिक तक। सबसे पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। इसमें आ रहा है हमारा आवर टीचिंग फ्रॉम द बेसिस हैज़ बिन फोकस। किस पे फोकस करते थे वो, गुड ग्रेड्स एंड जॉब ऑफर्स। ठीक है, लेकिन उसमें हमें क्या बोला है, उसमें हमें बोला है, उस क्वेश्चन में हमें बोला है विच हैज़ नॉट बीन फोकस। नॉट बीन मतलब नेगेटिव बात हो रही है यहाँ पे। तो इसमें हम किस चीज़ पे फोकस नहीं करते, रेदर देन क्रिएटिव एंड यूनिक एक्टिविटी। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्रिएटिव एंड यूनिक एक्टिविटी। उसके बाद आप ये सारा एडअप कर सकते हो। रेदर देन मतलब इसके बजाय हम ये वाली एक्टिविटी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर शुड स्टूडेंट गो फॉर एस्थेटिक डेवलपमेंट। एस्थेटिक डेवलपमेंट के लिए स्टूडेंट्स को कहाँ जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सेकंड थर्ड पैराग्राफ में एस्थेटिक डेवलपमेंट पढ़ा था, कहाँ है वो, ये हमारा मिल गया मुझे थर्ड पैराग्राफ में। थर्ड पैराग्राफ में हमारा एस्थेटिक डेवलपमेंट है यहाँ पे, ये रहा एस्थेटिक डेवलपमेंट।
ये है एस्थेटिक डेवलपमेंट, ठीक है। अब हम इसको रीड करेंगे। Intellectual development for a student development in the classroom, but for the aesthetic development such as team building, character building and physical growth, students must step out into the outside world. इसमें क्या बोला, कहाँ जाना चाहिए? स्टूडेंट मस्ट स्टेप आउट इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब हमें बाहर जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है हमारा, आउटसाइड वर्ल्ड। तो इसमें हमें ये लिख देना चाहिए, स्टूडेंट मस्ट गो फॉर एस्थेटिक डेवलपमेंट फॉर आउटसाइड वर्ल्ड। उसके बाद अब हम ये थर्ड वाला देखेंगे। व्हाट काइंड ऑफ को करिकुलर एक्टिविटी हैव बिकम पॉइंट्स ऑफ फोकस टुडे, कि आजकल किस चीज़ पे फोकस किया जाता है ज़्यादा, किस टाइप की एक्टिविटी पे फोकस किया जाता है, वो कौन सी को करिकुलम एक्टिविटी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे इसका दे रखा है थर्ड पैराग्राफ में, को करिकुलम एक्टिविटी दैट टेक प्लेस द आउटसाइड वर्ल्ड, बट यहाँ से हमारा यहाँ तक पूरा आंसर हो जाएगा। रेनफोर्स और सप्लीमेंट क्लासरूम करिकुलम इन सम वे वी हैव टू बी पॉइंट ऑन फोकस टुडे। तो हमारा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा पूरा, ये पैराग्राफ हो जाएगा हमारा इसका आंसर। उसके बाद अब हमने ये कर लिया ब्रीफ वाला। उसके बाद अब हम देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, इन दोनों को भी आप ऐसे ही करना। इसमें क्या है, अनट्रू। इसमें अब इसका मतलब हमें देखना है। अनट्रू का हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, होक्स। इसका मतलब क्या होगा, होक्स। इन केस अगर आपको किसी भी वर्ड का मीनिंग नहीं पता चलता तो आप क्या करोगे, उस लाइन को आपको शुरू से फर्स्ट पैरा से आपको रीडिंग करनी होगी। फर्स्ट पैरा में बोला तो फर्स्ट पैरा आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको देखना पड़ेगा कि ये जो अनट्रू है ये किस लाइन को इंडिकेट कर रही है, वो लाइन आप पढ़ोगे। उसके बाद आपको उस जो लाइन है उसके अंदर की आपको फीलिंग समझनी पड़ेगी कि उसमें क्या लिखा है। उसके बाद आपको उस वर्ड पे टिक, अगर आपको नहीं आ रहा तो आप उस वर्ड पे टिक कर सकते हो जिसका आपको मीनिंग नहीं पता है, क्योंकि अगर आपको मीनिंग पता होगा तब तो आप इसे कर दोगे, लेकिन अगर नहीं पता होगा तो वही एक बचा रह जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे हमारा ये ख़त्म होता है, लेकिन मैं आपको इसका एक डिसएडवांटेज बता देती हूँ कि अगर आप इस एक्टिविटी को कम से कम 5 से 10 बार कीजिए पहले रफ में। यदि आप डायरेक्ट बोर्ड में ऐसे करेंगे तो बहुत सारी मिस्टेक हम कर सकते हैं और हमें बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि डायरेक्ट करेंगे तो इसमें कुछ हमें प्रॉब्लम्स भी आएंगी। इसीलिए बी अवेयर एंड थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।